अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाने के बाद रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड के कम्बिनेशन में से हम अपनी पूरी कलेक्शन को रेडी करते हैं। सो मैं अभी आप लोगों के सामने एक रिफाइन स्केच ही बनाऊंगा रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से एलिमेंट्स लेके आप अपनी कलेक्शन को रेडी करते हो। सो लेट्स अज्यूम कि मुझे जो है वो पहले मैं अपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड दोनों को देखूंगा कि मुझे इसमें से क्या कुछ अच्छा लग रहा है और क्या कुछ मेरी इंस्पायरेशन हो सकती है। सो अगर मैं देखूं तो मुझे ना ये शूज़ का जो ये कंप्लीट पार्ट है ना, लाइक ये जो इसके लेस हैं और ये स्टिचिंग का पार्ट और स्पेसिफिकली ये एरिया, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं अभी यहाँ से ही इसी पार्ट को लेके अपनी ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। ड्रा करते वक्त बहुत ही केयरफुल चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अपने वेस्ट लेवल को आप डिफ़ाइन कर लें, ठीक है, आपकी जो लेंथ्स होंगी उनको डिफ़ाइन कर लें। तो मेरी ऑलमोस्ट जो है ना वो वेस्ट से थोड़ा सा डाउन की तरफ है, तो मैं एक लाइट सा मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरा लेवल है। अगर आप लोग देखें तो इसकी जो राइट लेग है ना वो फ्रंट साइड पे है, यानी कि इसका फ्रंट फुट आगे है, राइट साइड इसकी आगे है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन भी है, तो हमारी जो ना ये टेम्पलेट की पोजीशन है ये थोड़ी टिल्ट होगी। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेस्ट का पार्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ से वेस्ट का पार्ट थोड़ा डाउन है, तो ये एक टिल्ट पोजीशन है। सो इसको ख्याल रखते हुए हम अपनी जो है ना वो ड्राइंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। पेंसिल आप लोगों ने बहुत लाइट यूज़ करनी है। अच्छा, मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये इसे मैकेनिकल पेंसिल कहते हैं या क्लच पेंसिल भी कहा जाता है, तो आप ये यूज़ कर लें, ये बेहतर है। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ कि अगर मैं ये पेंसिल यूज़ करूँ तो इसका लेड काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो थिक होता है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी एक लाइन भी लगाऊँ तो वो काफ़ी जो है वो विजिबल होगी बनिस्बत इस पेंसिल के। जब हम अपनी कलेक्शन रेडी कर रहे होते हैं तो हम क्लच पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लेड है वो 0.05 का डलता है। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपनी नेक को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी नेक लाइन आ गई। नेक लाइन क्योंकि बैक की साइड पे भी जा रही होती है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर्व बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे इसके सेंटर में एक कट चाहिए, तो मैं अपनी रेफरेंस लाइन जो मैंने सेंटर के लिए ली थी मैं उसके साथ साथ एक और लाइन लगा दूँगा। हम अपनी जो लाइंस हैं उनको बहुत ही लाइट लगा रहे हैं। आप अपनी पोजीशन के साथ इसको सेट कर सकते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ है कि इस तरफ से जो है वो नेक लाइन मेरी करीब है और यहाँ से नेक लाइन थोड़ी दूर है। सो ये चीज़ें जब आप रिफाइन स्केच कर रहे होते हो तो आपको देखनी होती हैं, क्योंकि आपने जो मिस्टेक करनी होती है वो आप पहले कर चुके होते हो। यहाँ पे आप इसको क्योंकि एक नीट एंड क्लीन स्केच बना रहे होते हो, तो यहाँ पे फिर आप लोगों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। Now it's almost fine. तो ये हो गया।
लोगों ने मेरी बेसिक वाली प्लेलिस्ट देखी है सबसे पहले, वहाँ पे मैंने लाइंस और कर्व्स की प्रैक्टिस दी थी आप लोगों को। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिसेस की होंगी आज उन लोगों को लाइंस और कर्व्स बनाने में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं की होंगी उनके लिए इशू होगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो बहुत बेसिक असाइनमेंट है, तो वो आप लोग लाजमी कीजिएगा। आई नो ये वीडियो लंबी है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए सीखना, और स्पेशली ये स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हो। मेरी भी जो फाइनल रेंडरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी रेंडरिंग इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ वो डिजिटल आर्ट्स के ऊपर स्पेंड करता हूँ, और मुझे डिजिटल आर्ट आता है। मैं यहाँ पे स्केच कंप्लीट करने के बाद क्या करता हूँ कि लैपटॉप या पीसी पे उसको शिफ्ट करता हूँ, और वहाँ पे अपनी कलरिंग और अपने तमाम फाइनल जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। सो ये क्योंकि बेसिक स्टेप होता है, हमें अपना स्केच रेडी करना होता है, और ये स्केच जब रेडी होगा इसको हम मूव करते हैं फिर डिजिटल में भी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और आपको मैनुअली भी करना आना चाहिए, क्योंकि फ़ैशन में ज़्यादातर मैनुअली ही यूज़ हो रही होती हैं। कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ड्राइंग्स को जो है वो ड्रा करके काफ़ी सारे लोग अपना फाइनल गारमेंट भी तैयार कर लेते हैं। सो ये ज़रूरी है। अब ये देखिएगा, यहाँ से मैं शोल्डर की लाइन ड्रा कर रहा हूँ, और ये मेरा जो है ना आर्म का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से भी अपने शोल्डर का पार्ट ड्रा करके अपनी आर्म का पार्ट ले लूँगा। ठीक हो गया। मैं इसको बिल्कुल फिटेड नहीं बना रहा, मैं इसमें थोड़ी सी लूजिंग ऐड कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे देख सकते हो कि मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल बॉडी के साथ साथ नहीं बनाया। ये पार्ट शोल्डर का ये बिल्कुल बॉडी के साथ है, ये पार्ट ये भी बॉडी के साथ है, फिर इसी तरह ये वाले पार्ट्स ये बॉडी के साथ हैं। जहाँ पे हमें लूजिंग देनी होती है वहाँ हम बॉडी से थोड़ा साइड पे रखते हैं अपनी गारमेंट्स की पोजीशन को। सो ये हो चुका है। अच्छा, ये इमेज बड़ा भी हो सकता है, अगर आप में से कोई बड़ा करवाना चाहता है तो वो ये 3 साइज़ पे प्रिंट निकलवा लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 3 में ज़रा बड़ा हो जाएगा तो आप आपको फिर प्रोमिनेंट करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ हम चीज़ें तो ऐड कर रहे हैं जो हमें शो करनी है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना फिर A3 पे हमें दिखाना होता है। अच्छा, मैंने अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या किया, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड किया, फिर मैंने ये जो शूज़ के लेसेस हैं इसी की पूरी एक नेक लाइन बना दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और पार्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा ये क्रॉस में जो एक ये थ्रेड जा रहा है, मुझे ये बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला पूरा पार्ट उठाता हूँ, इसको मैं अपने शोल्डर के मिड में से लाता हूँ, और मैं इसकी प्रिंसेस लाइन बना देता हूँ। और ये मेरा क्या हुआ, सेम एग्जैक्ट आके इसी जगह के ऊपर टच कर रहा है। यहाँ से भी मैं इसी तरह प्रिंसेस लाइन ड्रा करता हुआ ला रहा हूँ, और ये आगे मेरी प्रिंसेस लाइन। अब मुझे यहाँ पे अपने थ्रेड का पार्ट शो करना है, तो मैं ये अपने थ्रेड का पार्ट शो कर देता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को लिया और इसका यहाँ पे एक पूरा ब्लाउज़ रेडी कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपने रिसर्च बोर्ड को रखता हूँ, और अपने रिसर्च बोर्ड में से बल्कि मैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने मूड बोर्ड में से ही, ये आप ज्वेलरी का एलिमेंट देख रहे हो जो मैंने ऐड किया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इससे मैंने किस तरह से इंस्पायरेशन लेके लिया। मुझे ये जिस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप देखो तो ये जिस तरह से ना एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं,
उसी तरह मैं यहाँ पे एक स्कर्ट बनाऊंगा। चलें हम जो है वो स्कर्ट को ना फुल लेंथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बड़ा केयरफुली आप लोगों के देखने का है। जब हम ये वाली लाइन ड्रा करते हैं ना, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो हिप बाहर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से लाइन अपनी ड्रा करते हैं साइड वाइज, तो यहाँ से हम लोगों को फिर ये लाइन स्ट्रेट रखना होती है। ठीक है, यहाँ से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली कोई चीज़ है तो फिर तो आप लोग यहाँ से फ्लेयर गिरा सकते हो, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा फ्लेयर नहीं है तो फिर आप लोगों की ये जो लाइन आती है ये सीधी आती है। और फ्लेयर भी अगर आप लोगों ने गिराना है तो उसमें आपकी जो लेफ़्ट वाली लाइन होती है जो फुट बैक पे है, उसकी जो साइड सीम होती है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाती है, ना कि राइट साइड वाली, क्योंकि ये पोजीशनिंग का फिर फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मैंने ना अब यहाँ पे इसकी लेंथ डिफाइन करनी है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर देता हूँ, और मैं ये ना, क्योंकि मेरी यहाँ से कर्व हो जानी है तो मैं इसको ना थोड़ा सा कर्व ही दूँगा, और मेरी ना तकरीबन जो फुट के ऊपर तक की है ना स्कर्ट की लेंथ आनी है। तो ये मैं यहाँ तक ले आया, फिर मैं अब यहाँ से मुझे जितना बाहर इसको लेके जाना है ना मैं लेके जा सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ। ये अब अगर मैं सीधा करके दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ से लाइन को बिल्कुल सीधा रखा और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, बाहर की तरफ मूव कर दिया। सो नीचे भी हम देखते हैं हमने क्या करना है। तो मैंने अब अपनी इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन को ड्रा करना है। मैं इसमें क्या करूँ देखिएगा। मैं अगर आप लोग देखें तो मैंने इससे इंस्पायर होते हुए अपनी इस स्कर्ट के अंदर इन जगहों पे कॉवल्स दे दिए हैं। ठीक है, कॉवल यानी कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो कपड़े की लेयर छोड़ूंगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो कि फॉल्स आ रही होंगी इधर, और वो फॉल्स मैंने यहाँ से इंस्पायरेशन ली है और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को वो ये यहाँ पे भी दिखा दूँ कि जब मैं अपनी जो राइट साइड है, जब मैं यहाँ से इसको ड्रा कर रहा होता हूँ, तो आप अगर देखें तो हमारा हैंड का जो कुछ पार्ट है ना वो ड्राइंग के अंदर आ जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, इस पार्ट को पीछे, इस हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं, और जो हमने अगर आर्म का कोई पार्ट शो करना होता है, सपोज मैं यहाँ पे आर्म अगर ड्रा करता हूँ तो मैं जो अपना एक आर्म है उसको बैक साइड पे ले जाऊँगा, और उसका वो ये वाला पार्ट फिर हम शो नहीं करते, यानी कि जो पार्ट इस हैंड के मुताबिक आएगा वो ही शो करेंगे। यहाँ पे हम अपने फुल हैंड को शो करते हैं। सो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, ये मेरा पार्ट हो गया। अब नीचे से क्योंकि मेरी जो स्कर्ट है वो खुली होगी, तो यहाँ पे मुझे क्या फ्लेयर्स ऐड करने होंगे। अगर आप लोग इसको देखें तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि मैंने एक ब्लाउज़ भी रेडी कर लिया, मैंने एक साथ में स्कर्ट भी रेडी कर लिया, और वो मैंने कहाँ से किया, अपने रिसर्च बोर्ड के इस पार्ट से और इस पार्ट से। इसी तरह आप लोग अपनी इंस्पायरेशन से, आपके सामने पूरा मोड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड पड़ा होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो मैं अगर स्लीव्स का पार्ट देखूँ तो मैं अपने रिसर्च बोर्ड को सामने रख देता हूँ, क्योंकि हमने एक्सेसिव यूज़ कर लिया है अपने मोड बोर्ड का।
सो जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हम इस आर्म के पार्ट को बैक की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम फ्रंट की तरफ ले आएंगे। ये तो हमने अपना स्केच तो रेडी कर लिया। आपको ये कब समझ में आएगा? जब हम इसकी ट्रेसिंग उतारेंगे उस वक्त आपको क्लियरली इसकी समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स एंड मैच हो रही हैं। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही हैं। तो आप लोगों ने जो है ना अपने पॉइंट्स को याद रखना है कि कहाँ से हमने किस तरह से चीज़ को करना है, ताकि आप लोगों को चीज़ों का ना वापस में मिस मैच ना हो और कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो बाद में आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बने। सो मैंने आर्म के उसी तरह की एक पार्ट को पीछे ले गया और एक वो मैंने पूरी आर्म को यहाँ पे शो कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी हम एक सिंपल सा साथ शूज़ भी बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये ख्याल रखना होता है कि जहाँ पे ना हमने अपनी लाइंस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करना होता है, यानी कि कर्व आ रही होती है वहाँ बिल्कुल स्लाइड सा कर्व लेना होता है, उसको प्रॉपर ये दिखाना होता है कि यहाँ से अब ये क्योंकि नीचे की साइड है फुट की, तो यहाँ से जूता नीचे की तरफ जा रहा है तो हम स्लाइटली कर्व दिखाते हैं। शायद आप लोगों को भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये चीज़ें याद रखिएगा। जब आप लोग खुद ड्रा करने के लिए बैठोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कह रहा था। कि अब हमने जूता भी इसका बना लिया और ऑलमोस्ट हमारी जो ये एक मैं अपनी फाइनल लाइंस को ज़रा डार्क कर लेता हूँ। जब भी आप किसी इमेज में फ्लेयर शो कर रहे होते हैं तो फ्लेयर्स जो है वो ऑलवेज सेंटर की साइड पे मूव कर रही होती हैं, यानी कि आप जो है ना वो लाइंस को इस तरह सीधा नहीं लेके जाते। आपकी जो लाइंस है ना वो स्लाइटली जो है वो मूव कर रही होती हैं सेंटर वाली साइड पे। तो इस बात का भी लाजमी ख्याल रखिएगा। अभी मैं अपने पार्ट्स को डार्क कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो ये हमारा फाइनल स्केच रेडी हो चुका है, एक कंप्लीट रिफाइंड स्केच। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इसके बाद हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। अगर आप लोग पहले देखना चाहते हैं ट्रेसिंग को तो मैं वीडियो के एंड पे जो है वो वीडियो डाल दूंगा, जिसमें मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ कि ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है। अब ये हमारे पास एक रिफाइंड स्केच है, मैं इसमें मज़ीद कुछ नहीं ऐड करना। आप लोगों को ये करके दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग किस तरह से अपने आइडियाज़ को रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से निकालते हो। आपके पास प्ले करने के लिए बहुत सारा स्टफ़ है, आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। लाइक अभी अगर हम स्कर्ट में टेक्सचर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर हम इन पार्ट्स में टेक्सचर ऐड करना चाहें हम वो कर सकते हैं, अगर हम एम्बेलिशमेंट्स ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और वो सारी इंस्पायरेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? अपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड से। डेफिनेटली जब हम इसको ट्रेस करेंगे, फिर ट्रेस के बाद रेंडरिंग का प्रोसेस होगा किसी एक स्केच का, तो उसमें फिर यही होता है कि कलर्स आपने कहाँ से लेते हैं, तो कलर्स का कम्बिनेशन भी आप अपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से ही बनाते हो। सो आई होप सो कि ये आप लोगों को समझ आया हो कि आप जो है वो रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाने के बाद किस तरह से आगे अपनी कलेक्शंस पे काम करते हो, किस तरह से आपने जो है वो पहले अपने आइडियाज़ को ड्रा करना है, फिर उनको रिफ़ाइन करना है। हमें अब इतनी ज़रूरत नहीं रही, हमें भी बड़ा मसला होता था कि जब हम ये काम करते थे आइडियाज़ शुरू में हमें नहीं समझ आई। आगे फर्दर चल के मैं मज़ीद वीडियोस करूँगा इस चीज़ पे कि आप किसी एक सिंगल इमेज से किस तरह अपनी इंस्पायरेशन ले सकते हो, तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो बहुत सारा स्टफ़ है, लाइक रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो इस वजह से ये मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने अपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से अपनी कलेक्शन रेडी करनी है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल आप लोगों के माइंड में है, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही, तो
मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेशन में पूछ लें, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किसी जगह पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों को आंसर करूं। अगर आप लोग किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हमें से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और मेरा करके ये सब कुछ आप लोगों को दिखाना, और इसका मकसद यही है कि आप लोग अगर सीरियस हो फैशन डिज़ाइनिंग को एज अ कैरियर लेके चलने में, और सारी वो चीज़ें सीखना चाहते हो जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारी होती हैं और वो कर सकता है, तो वो आप लोग भी सीखो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कलेक्शन रेडी करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने ये अपनी थीम के अकॉर्डिंगली ये ड्रेसेस बनाए हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।